एक दफ़ा एक लड़की एक रास्ते से जा रही थी, अचानक उसकी नज़र पैब्लो पिकासो पे पड़ी, जो एक बहुत बड़ा पेंटर गुजरा है। पैब्लो पिकासो के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक एक पेंटिंग जो थी वो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की फरोख्त हुआ करती थी। लड़की जब मिली तो उसने कहा, आप पैब्लो पिकासो हैं? तो उन्होंने कहा, जी मैं पैब्लो पिकासो हूँ। उसने कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात करूं, आप मेहरबानी करके मुझे एक पेंटिंग बना दें। पैब्लो पिकासो ने एक पेंसिल पकड़ी, एक कागज़ पकड़ा और 30 सेकंड के अंदर उसे एक स्केच बना के दे दिया और कहा कि ये बड़ी कीमती है। उसने लड़की ने पकड़ा और चली गई। वो एक पेंटिंग की बहुत बड़ी दुकान पे गई और पेंटिंग की दुकान के मालिक से जाके पूछा कि ये मैं पेंटिंग फरोख्त करना चाहती हूँ, इसकी कितनी कीमत होगी? उसने देखा और कहा, ये पैब्लो पिकासो की बनी हुई पेंटिंग है। लड़की ने कहा, हाँ उन्हीं की बनी हुई है। उसने कहा, अगर इसकी कीमत देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-50 लाख दे सकता हूँ, इससे ज़ायद नहीं। वक्त गुजर गया, लड़की के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई अब कि वो पैब्लो पिकासो से मिले। उसने उनका ड्रेस ढूंढा, उनको ढूंढती रही, आखिरकार वो उसके पास पहुंच गए। पैब्लो पिकासो के पास जब पहुंची, कहा, आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही लड़की हूं जिसको आपने 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना के दी थी, एक स्केच बना के दिया था। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, बिल्कुल पहचानता हूं आपको। उसने कहा, मेहरबानी करें मुझे ये स्किल सिखा दें कि 30 सेकंड के अंदर कैसे पेंटिंग बनाई जाती है, कैसे एक स्केच बनाया जाता है। पैब्लो पिकासो मुस्कुराए और कहा, इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। बेसिकली हम इंसान जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, रातों रात अमीर हो जाएं, जो दिल में ख्वाहिश उठी है उसी वक्त पूरी हो जाए। हालांकि उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है, लंबी मेहनत होती है, रातों को जागना होता है, बहुत से मुसाइब का सामना करना पड़ता है, बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ता है, तब जाके बंदा उस मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन हम तबीयतन ये चाह रहे होते हैं कि हमें जो ख्वाहिश अंदर पैदा हुई है उसी वक्त पूरी हो जाए। आज अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को देखें तो वो भी शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, मेहनत के चक्कर में नहीं। मीडिया के ऊपर आप देख रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो ऐसी वीडियोस तलाश कर रहे होते हैं हमारे यंगस्टर जो होते हैं, जिसमें रातों रात अमीर कैसे हुआ जा सकता है, एक दिन में $1000 कैसे कमाया जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से हम बहुत जल्द अमीर हो जाएं। इस तरह के चक्करों में होते हैं। वो मेहनत पे यकीन नहीं रखते, प्लानिंग पे यकीन नहीं रखते, वो शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं। अगर देखें, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, हमारा जो तलीमी निज़ाम है उसमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी, प्राइवेट, तमाम अदारों में आपको दरसी कुतुब मिलेंगी और बड़ी वो साफ़ सुथरे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा के हर अदारे में रखी हुई होती हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अदारों में खलासों का इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स ही नहीं, हमारे असातिज़ा भी इस काम में बड़े आगे आगे नज़र आते हैं। वो भी शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं, दरसी कुतुब को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़े, मज़हब किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा ही आम होता है। हम मज़हब के मामले में भी हमें यह वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि कुरान और हदीस क़यामत तक आपको हर तरह की रहनुमाई फराहम करते हैं, लेकिन हमने उनको सजा के, परफ्यूम लगा के, ग़िलाफ़ में रख के उनको घरों में ऊंची जगह पे रखा होता है, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे होते।
हमें बस ये होता है कि फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो हमें एक कुरान का सवाब मिलेगा, फ़लाँ आयत पढ़ के दम करेंगे तो फ़लाँ बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फ़लाँ मसला हल हो जाएगा। हम कुरान हदीस की तरफ नहीं आते, हम शॉर्टकट की तरफ रहते हैं। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर गुजरा है। वो एक दफ़ा पेंटिंग बना रहा था, उसे मुसलसल 15 दिन लगे पेंटिंग बनाने में। उसने ना खाया, ना पिया, ना सोया, ना चला, ना इधर उधर मूवमेंट की। मुसलसल 15 दिन उस पेंटिंग को बनाता रहा। 15 दिन के बाद जब वो कंप्लीट हुई तो अपना जूता उतारने लगा तो उसके पाँव की स्किन भी साथ उतर रही थी। इसको डिवोशन कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं, काम के साथ मोहब्बत कहते हैं। लेकिन आज ये ख़त्म हो गई है। आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं, ये बल्ब की शक्ल में हो, ट्यूब लाइट की शक्ल में हो, या किसी और शक्ल में हो। ये एडिसन की मरहूम मिन्नत है। कहा जाता है कि एडिसन ने 9,999 दफ़ा कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसे बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा, बहुत सी तकलीफ़ों का, बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी कोशिश को जारी रखा। 10,000वीं कोशिश जब उसने की तो वो कामयाब हो गया। ये जो आपको कामयाबियां नज़र आती हैं, दरअसल इनके पीछे रात दिन की अंत तक मेहनत होती है, एक लंबी प्लानिंग होती है, सिस्टमेटिक वे से कोशिश की होती है, बहुत सी जगहों पे तनकीद का सामना किया होता है, फिर कहीं जाके कामयाबी हासिल होती है। शॉर्टकट छोड़ दें, एक बाज़ाब्ता तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे।